एडिट प्रोफाइल पार्ट 1 में हमने कुछ एक मॉडल क्रिएट किया। मॉडल में हमने कुछ फील्ड्स को ऐड किया, लाइक एज, कॉन्टैक्ट, अबाउट, जेंडर, ऑक्यूपेशन। ये मैंने कुछ यूजर की फील्ड्स को, एक्स्ट्रा फील्ड्स को ऐड किया जो हमने लॉगिन के टाइम नहीं लेनी, बट जब वो लॉगिन करने के बाद हमें इनको अपडेट करना है। तो इन फील्ड्स के साथ हम आगे कैसे वो करना है, उसके लिए हमने एक पेज बनाया हुआ था। पार्ट 1 में हमने किया था कि जो यहाँ पे एक एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें तो एक ये ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है। तो अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा ये डैशबोर्ड है बेस वाला, यहाँ पे एक हमने ब्लॉक बनाया हुआ है डैशबोर्ड, इसी में हमने आगे का कोड करना है। इसको मैंने किया है कॉपी, और जो हमारी ये एडिट प्रोफाइल, यहाँ पे हम इसी को करेंगे पेस्ट और इसके इनसाइड करेंगे बाकी का कोड। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगी div क्लास कंटेनर, div क्लास कंटेनर के इनसाइड में बनाऊंगी रो, एंड रो के इनसाइड में बनाऊंगी यहाँ पे कॉल md 12, और इसमें एक मैं इमेज दूंगी bgimg। और मैंने एक हेड के लिए, स्टाइल के लिए, तो वहाँ पे जो हमारा मेन बेस डॉट html है उसमें मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है हेड नाम का, तो उसी को हमने यूज करना है। मैंने यहाँ पे किया ब्लॉक हेड, और इसके इनसाइड मैंने यहाँ पे किया है एंड ब्लॉक। और ये जो मैंने क्लास बनाई है इसमें मैं एक इमेज लगाऊंगी, इसमें bgimg, और इस पे मैं लगा रही हूँ बैकग्राउंड। मेरे पास स्टाइल में एक पिक्चर पड़ी हुई है बैकग्राउंड, जो हमारा जो ये स्टैटिक फोल्डर है, स्टैटिक फोल्डर में इमेजेस में एक पिक्चर है, ये कवर डॉट जेपीजी, यही वाली हमने लगानी है पिक्चर। बैकग्राउंड यूआरएल में मैं यहाँ पे बताऊंगी इमेजेस के इनसाइड कवर डॉट जेपीजी, और इसको मैंने किया है सेव। और इस पे थोड़ी सी हाइट भी होनी चाहिए तभी हमें इमेज शो होगी। तो हाइट की जगह मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ h1 कि पहले तो यहाँ पे आए लिखा हुआ डैशबोर्ड के बाद एक ग्रेटर देन का साइन आए, HTML एंट्री लगाइए, फिर उसके बाद आए एडिट प्रोफाइल। सेव किया मैंने, इसको चेक करते हैं कि ये आ रही है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग या नहीं। यहाँ पे ये स्टैटिक कैसे शो कर रहा है, और ये जो ओके। तो यहाँ पे मैंने जो हेड ब्लॉक बनाया हुआ था base.html में, ये वाला हेड ब्लॉक, तो इसमें हमने स्टाइल भी लगाना है। स्टाइल के बाहर बनाया हुआ था तो पहले स्टाइल टैग लगेगा, स्टाइल टैग के इनसाइड ये हम हेडिंग जो है हमारा स्टाइल लगाएंगे, क्लास लगाएंगे। इसको किया मैंने रिफ्रेश, और इमेज आनी चाहिए थी वैसे, तो यहाँ पे इमेज नहीं लगी है। बैकग्राउंड यूआरएल नहीं, यूआरएल की जगह यहाँ पे क्या आना था स्टैटिक के इनसाइड है, नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं लगती इमेज। मैं यहाँ पे मिस्टेक कर लूँ, स्लैश स्टैटिक के इनसाइड इमेजेस के इनसाइड है कवर डॉट जेपीजी। सेव कर रहे हैं इसको, चेक किया, देखते हैं इमेज जो है हमारी कैसे लिंक लगा है इमेज का। तो ऐसे लगा है बैकग्राउंड, ओके। इसमें और मैंने मिस्टेक कर दी आगे, तो इसमें यूआरएल ही लगेगा ना, बैकग्राउंड यूआरएल, और इसमें मैंने पाथ दिया स्टैटिक का। और ये इमेज यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। इस पे आप पैडिंग वाई एक्सिस लगा सकते हो, पी वाई थोड़ी स्पेसिंग के लिए, तो ये आ गई इसमें थोड़ी स्पेसिंग। और इसको सेंटर में करना है तो टेक्स्ट सेंटर, और टेक्स्ट को लाइट करना है तो टेक्स्ट लाइट मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और आपको थोड़ी स्पेस चाहिए तो आप इसमें और यहाँ पे पैडिंग लगा सकते हो। और इसमें ये जो साइड्स पे स्पेस आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया है कंटेनर, आप कंटेनर फ्लूइड भी लगा सकते हो, कंटेनर फ्लूइड, और कॉल md12 पे tx0। ये ध्यान रखना है आपने कि जो यहाँ पे है स्क्रॉल बार नहीं आनी चाहिए,
और ये जो स्पेस आ रही है इस कॉलम से आ सकती है। जो हमारा डैशबोर्ड बेस है उसमें भी हमने कॉलम भी 10 लगाया हुआ है, तो इस पे लगा के देख लो px0। अगर आपने ये स्पेस को रिमूव करना है तो ये स्पेस जो है वो रिमूव हो गई है। वैसे ये स्पेस के साथ भी अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे। और इसमें अब आगे हम इसमें आगे काम करेंगे कि इसमें एक फॉर्म आना चाहिए जिसमें से प्रोफाइल एडिट की जो सारी ऑप्शंस हैं वो आएंगी। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो यूज़र नेम और उसका जो पासवर्ड है, यूज़र नेम फर्स्ट नेम है, वो चेंज हो। सबसे पहले मैं एक इमेज का लगा देती हूँ यहाँ पे, कि जहाँ यहाँ पे उस यूज़र की इमेज आए। तो इमेज को आप कैसे लगा सकते हो, मैं जो ये वाली है एडिट प्रोफाइल इसी में जाऊंगी। तो पहले तो एक फॉर्म आएगा, मैं div क्लास कॉल md6 ले लेते हैं और mx ऑटो करेंगे, इसको सेंटर में आना चाहिए फॉर्म। तो एक मैं इसमें फॉर्म लूँगी, फॉर्म एक्शन आ गया यहाँ पे। और जो इसका मेथड है, मेथड हम इसमें बताएंगे पोस्ट, और इसमें लगाएंगे CSRF टोकन, CSRF टोकन जो जो फील्ड्स आपने एडिट करवानी है CSRF टोकन लगाया। और सबसे पहले मैं यहाँ div क्लास फॉर्म ग्रुप, और मैं नहीं चाहती कि जो यूज़र का यूज़र नेम है वो चेंज हो। ईमेल चेंज करवानी है आप ईमेल करवा सकते हो, फर्स्ट नेम चेंज करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ div क्लास रो एंड div क्लास कॉल md6। और इस कॉल md6 में मैं सबसे पहले यहाँ पे लूँगी लेबल। लेबल में मैं यहाँ पे लिखूँगी फुल नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसमें क्लास लेंगे हम फॉर्म कंट्रोल। हर एक फील्ड को नेम भी देना होता है ताकि हम उसको गेट करवा सकें। नेम में इसको मैं दे रही हूँ एफ नेम, और इसके बाद प्लेस होल्डर दे सकते हो आप एंटर नेम। और नेक्स्ट जो कॉल md6 है उसमें मैं वो वाला कॉल md6 लूँगी। फुल नेम के बाद ईमेल भी चेंज करवा सकते हो यूज़र की। ईमेल के लिए मैंने ईमेल लिया, और जो उसका नेम है नेम को मैंने रखा यहाँ पे ईमेल। और देखेंगे यहाँ पे कि फॉर्म बन रहा है। तो ये फॉर्म में 2 फील्ड्स आ गई, नेम और ईमेल। बाकी और फील्ड्स ऐड करवा सकते हैं जो हमने अभी फील्ड्स बनाई हुई हैं, तो उसी को हम करेंगे आगे। तो ये जो है फील्ड्स एडिट मॉडल में हमने लिए जो सभी फील्ड्स models.py, ये सभी फील्ड्स की हम बनाएंगे यहाँ पे। कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करवाना है अपने, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, सिटी, अबाउट, जेंडर, ऑक्यूपेशन। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के लिए लूँगी फॉर्म ग्रुप एक। और यहाँ पे नेक्स्ट जो रो है, नेक्स्ट रो में आना चाहिए फुल नेम, नेक्स्ट में आना चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कॉन्टैक्ट, और इनपुट टाइप नंबर पे अगर आपने वैलिडेशन लगानी है वैलिडेशन लगा सकते हो। कि अगर आपने सिर्फ 10 डिजिट्स का ही मोबाइल नंबर एक्सेप्ट करवाना है, वैसे मैंने आपको पैटर्न्स के बारे में बताया हुआ है HTML। तो अभी हम चलो वही लगाते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ पैटर्न में कि यहाँ पे सिर्फ जो है डिजिट्स होने चाहिए। और ये जो पैटर्न लगते हैं HTML में वो लगते हैं टेक्स्ट पे, क्योंकि ये जो होते हैं जो पैटर्न होते हैं, पैटर्न इरेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं जो कि स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं।
तो इसमें 0 to 9 आने चाहिए और सिर्फ 10 डिजिट्स आने चाहिए। और टाइटल में आप टाइटल लिख सकते हो इसका कि नंबर मस्ट कंटेन 10 डिजिट्स ओनली। तो ये आप कोई भी अपना मैसेज दे सकते हो। ये तो वैलिडेशन पार्ट है। आप जावास्क्रिप्ट पाइथन कैसे भी जो भी आप उसे लगे लगा सकते हो। ये हो गया कॉन्टैक्ट। और आप एज वाला कॉलम दे सकते हो। एज में मैंने यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइप नंबर। टाइप नंबर में आप यहाँ पे इसको मैंने नेम दिया एज और प्लेस होल्डर एंटर एज। और मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दूंगी। मैं चाहती हूँ कि जो मिनिमम एज है जो यूजर्स की होनी चाहिए 15 और जो इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 99। तो मैंने इस पे किया है सेव। तो ये आ गया कॉन्टैक्ट और एज वाला पार्ट। कॉन्टैक्ट नंबर और हमने कौन सी फील्ड ली है। तो फॉर्म का डिज़ाइन आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। और उसके बाद हम इसमें लगा सकते हैं एज हो गया सिटी। सिटी में क्या हुआ है सिटी एंड जेंडर। सिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यूज करेंगे इसके लिए यहाँ पे फॉरेन की कंसेप्ट कैसे यूज होगा वो हम आगे कर लेंगे। फॉर नाउ मैं ऐसे ही कर रही हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे इसको कॉपी किया। तो मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ एंटर सिटी सिटी और इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिटी। एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर सिटी एंटर सिटी। और इसके बाद था यहाँ पे जेंडर में मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन यूज करूंगी। तो सिलेक्ट और यहाँ पे ऑप्शन एक वैल्यू जो वहाँ पे स्टोर होगी यूजर और ये है वो यूजर को शो होगी। एक होती है वो डाटाबेस में वैल्यू जो होती है वो डाटाबेस में कि क्या जाएगा बैकएंड पे क्या जाएगा और ये है यूजर को क्या शो होगा। तो हम यहाँ पे सेम भी रख सकते हो आप। मैंने यहाँ पे लिखा फीमेल और आप इसको नेम दे सकते हो। नेम मैंने यहाँ पे दिया है इसको फील्ड को जेंडर। और इसमें आप लगा सकते हो क्लास मैंने यहाँ पे लगाई फॉर्म कंट्रोल। सेव किया इसको। तो यहाँ पे ये सिटी एंड ये जेंडर भी यहाँ पे आ गया है। और लास्ट में इसमें बचा हुआ है ऑक्यूपेशन और फील्ड हमने कौन सी बनाई थी अबाउट। तो ऑक्यूपेशन जो है मैं यहाँ पे लगा देती हूँ डेव क्लास फॉर्म ग्रुप। और लेबल लगा रही हूँ। लेबल में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑक्यूपेशन एज मैंने ऊपर बनाया था। आप यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखती ईयर्स एंड यहाँ पे ऑक्यूपेशन और इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास में लगा रही हूँ फॉर्म कंट्रोल एंड प्लेस होल्डर एंड ऑक्यूपेशन। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे नेम इसका मैं लगा रही हूँ OCC। ऑक्यूपेशन के लिए कुछ भी आप नेम रख सकते हो। और लास्ट वन जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट अबाउट यू या एनी कमेंट्स जो भी आपने लिखना है। और इसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया नेम में यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउट। और कॉल्स रोज कुछ भी यूज कर सकते हो। प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट अबाउट योरसेल्फ।
एंड यहाँ पे हम प्लेस होल्डर नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम हो गया। क्लास देनी है इसको भी फॉर्म कंट्रोल फॉर स्टाइलिंग। और लास्ट में हम इस पे लगाएंगे एक सबमिट बटन। तो सबमिट बटन के लिए लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, और हम इसके लिए लगाएंगे यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। और इसको हम नेम दे सकते हो चेंज प्रोफाइल या कुछ भी बटन को भी। इसके नेम का क्या यूज़ होगा, अगर यहाँ पे 2 बटन हो तो क्या पता चलेगा कि क्या कौन से बटन पे क्लिक हुआ, तो वो नेम के साथ ही होता है। और यहाँ पे मैंने वैल्यू दी, वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा सेव चेंजेस, और इसको मैं क्लास दूंगी BTN प्राइमरी। तो ये आ गया है बटन, और इस पे आप लगा सकते हो क्लास राउंडेड फिल। और टाइप विड्थ मैंने यहाँ पे लगा दी 50%। प्राइमरी राउंडेड फिल। या आप यहाँ पे लगा सकते हो बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे लगा दिया है 20 पिक्सल। सेव किया है इसको, एंड ये हो गया। अब आप इसमें आगे कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, या बटन पे इस पे और स्टाइलिंग करनी है। अब हम इसमें करेंगे इसका बैक एंड का पार्ट। तो फॉर्म को मैं थोड़ा यहाँ पे बैकग्राउंड दे देती हूँ। जो ये फॉर्म वाली है कॉलम, इस पे मैं लगा रही हूँ पैडिंग 5, और चलो इस पे ये पैडिंग लगाने से ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, 3 लगा देती हूँ। और बीजी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लाइट। तो ये हो गया। और इसमें थोड़ा MY मार्जिन के लिए मैंने लगा दी है मार्जिन 2। तो ये आ गया। अब इसमें हमने कुछ जो भी चेंजेस किए और वो सेव हो जाने चाहिए बैकएंड पे, और जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट हैं, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है वो यहाँ पे फिल्ड आनी चाहिए। जैसे कि फुल नेम पहले से यहाँ पे है, जो फुल नेम है सिंचन है, जैसे यहाँ पे सिंचन वाला ये है, तो वो जो है नेम वो हमें यहाँ पे शो भी होना चाहिए। नेम जो है वो यहाँ पे शो होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वैल्यू दे सकते हैं आप इसकी वैल्यू, यूजर में है इसकी वैल्यू, तो यूजर डॉट फर्स्ट नेम। सेव किया है मैंने इसको, तो ये आ गया। और हम यहाँ पे ईमेल की जगह लास्ट नेम करेंगे इसके साथ। तो मैं यहाँ पे इसको किया Ctrl+D, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लास्ट नेम, और नेम को चेंज कर देते हैं। नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिखा एल नेम, और यहाँ पे फर्स्ट की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट। तो यहाँ पे ये प्री फिल्ड आ गया, पहले से फिल्ड आ गया जो नेम है। और अगर आप चाहते हैं कि वो चेंज हो तो आप उसको डिसेबल रख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर भी करवानी है, जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर के साथ ईमेल कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन दे सकते हो साथ में। तो मैं ये इस कॉलम MD6 में मैं लिख देती हूँ प्रोफाइल पिक्चर, और इसकी इनपुट टाइप हम रखेंगे फाइल। ठीक है, इनपुट टाइप फाइल रखी, तो ये आ गया
चूज प्रोफाइल यहाँ पे, और जो है इसका नेम मैं रखूंगी इमेज, ठीक है। इसका नेम रखा इमेज, प्लेस होल्डर की इसमें जरूरत नहीं है, तो ये आ गया। और इसमें एक और चीज कि जब भी आप इसमें फॉर्म में से कोई चीज अपलोड करवानी, जैसे आप चाहते हो कि यूजर ने चेंज प्रोफाइल करनी है, चेंज अपनी प्रोफाइल पिक्चर करनी है, तो वो एक जो है वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होगी फाइल, एक पूरी इमेज होगी, चाहे कोई ऑडियो फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, डॉक्यूमेंट फाइल हो। अगर आपने ऐसी कोई फाइल को अपलोड करवाना है तो फॉर्म में एक एट्रीब्यूट ऐड होगा। फॉर्म में यहाँ पे आपने ये लगाना मैंडेटरी है, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो वहां पे आपके पास वो जो है फॉर्म अपलोड फाइल अपलोड नहीं होगी। इंक टाइप में मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये मैंडेटरी है अगर आपने फाइल्स को अपलोड करवाना हो यूजिंग HTML फॉर्म। तो ये हमारा फॉर्म जो है वो रेडी हो गया है। अब इसमें हमने करना है कि जो भी पहले फील्ड आ गई है, ईमेल फील्ड प्री फील्ड आनी चाहिए, तो ईमेल कहाँ पे है हमारी, यूजर, इसकी जो वैल्यू है वो है यूजर डॉट ईमेल, तो यहाँ पे जो है ईमेल आ गई जो पहले से है, ठीक है। अब प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, ये सारी फील्ड जो है वो नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर है, बट जो कॉन्टेक्ट नंबर है हमने ये देखा हुआ है जो मॉडल में है, इस वाले में रजिस्टर टेबल में है, ना कि यूजर में। तो इसको हमने कैसे एक्सेस करना है इन फील्ड्स को, तो पहले हम इसके व्यू में जाएंगे, एडिट प्रोफाइल के, मैंने ये views.py फाइल ओपन की। तो हमने, अगर आपने चेक करना हो लॉगिन यूजर से चेक करना हो डाटा, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिखा कि चेक कि अगर वो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने लॉगिन यूजर का डाटा जो हम है हमने गेट करवाना है, तो उसके लिए क्वेरी यहाँ पे लगेगी आपको। पहले तो मॉडल का नेम होना चाहिए है रजिस्टर टेबल, ठीक है, रजिस्टर टेबल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। ये एडमिन यूजर के लिए ये नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक्टिव और स्टाफ यूजर के लिए। अगर एडमिन करके आप यहाँ पे आओगे तो वहां पे आ जाएगा कि रजिस्टर मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो चलो फॉर नाउ हमने इसी का ही गेट करवाना है, रजिस्टर टेबल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट हमने क्या करवाना है कि जहाँ पे हमने लॉगिन यूजर की डिटेल को गेट करवाना है, तो लॉगिन यूजर की डिटेल हमें कैसे पता चलेगी कि जहाँ पे ये यूजर जो है, यूजर पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट है, 1 to 1 फील्ड है यूजर की ये वाली, तो यूजर और इसके इनसाइड अगर आप यूजर डबल अंडरस्कोर आईडी लिखोगे तो आईडी आएगी, यूजर नेम लिखोगे तो यूजर नेम आएगा। तो जो ये वाला यूजर है डबल अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी। जो ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी है, इसमें ऑलवेज लॉग इन यूजर की ही डिटेल आएगी। क्लियर है यहाँ पे। तो मैंने एक यहाँ पे जो रजिस्टर टेबल है उसमें हमने जो लॉगिन यूजर है उसका डाटा हमने गेट करवाना है। तो सिंपली मैंने एक क्वेरी लगाई, रजिस्टर टेबल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट वेयर यूजर, और उसकी जो आईडी है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाई है ये, उसके बाद डबल अंडरस्कोर आईडी। अगर उसकी आईडी जो है हमने वो वाले यूजर का डाटा गेट करवाना है जिसकी जो आईडी है वो लॉगिन यूजर से मैच कर जाए, तो ये जो डाटा है वो आ जाएगा। अब मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट में यही डाटा भेजूंगी। दिस वन है हमारा कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी, वही जो अब तक बनाते आ रहे हैं। तो जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा इक्वल्स टू डाटा डिक्शनरी बना रही हूँ, पहले सिंपल वे से बना रही हूँ, अब मैंने ऐसे बना दिया, अब इसमें मैंने लिख दिया कॉन्टेक्स्ट। तो अब आप लिखोगे उधर, ये है हमारी की, डिक्शनरी की की ये है, तो डाटा ऑफ डाटा डॉट कॉन्टेक्ट नंबर लिखोगे तो कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। मैं करती हूँ ट्राई इसको। मैं एडिट प्रोफाइल को ओपन करूंगी, एडिट प्रोफाइल, कॉन्टेक्ट नंबर जो है, कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट नंबर आना चाहिए, तो ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। और जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, वैल्यू डाटा डॉट मॉडल की जो फील्ड का नेम है, मॉडल की फील्ड का नेम हमने रखा हुआ था ये कॉन्टेक्ट नंबर, तो इसमें ये कॉन्टेक्ट नंबर की डिटेल आएगी। ये देखो, ये जो उसको पहले से कॉन्टेक्ट नंबर था, और बाकी भी
फील्ड्स हम ऐसे एक्सेस करेंगे, वो बात अलग है कि बाकी फील्ड अभी सेट नहीं हुई है। अगर सेट नहीं हुई तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये नहीं आएगा। तो इसमें भी मैं वैल्यू में लिखूंगी, वैल्यू के जो हमने डाटा ऑब्जेक्ट बनाई है, डाटा डॉट एज, एज में एज आ जाएगी। और उसके बाद सिटी, सिटी में यही मैं वैल्यू लिखूंगी। बट ये जो है डाटा डाटा कहाँ से आया है, जो ये व्यू है, व्यू में हमने बनाई है कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी, ये वाला डाटा। और ये जो है ये मॉडल की ऑब्जेक्ट है। तो सिटी, सिटी में मैंने यहाँ पे लिखूंगी मैं डाटा डॉट सिटी। आफ्टर दैट ये जेंडर है, तो जेंडर की वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट फॉर नाउ मैं यही लिख देती हूँ। उसको हमने चेक्ड बनाना है, तो फॉर नाउ मैं ऐसे ही कर देती हूँ। चलो आपको ये बताऊंगी मैं, अभी आपको ऐसा समझ नहीं है क्योंकि इसमें टेम्पलेट इनहेरिट टेम्पलेट टैग्स यूज होंगी। और मैं यहाँ पे लिखूंगी वैल्यू ये वाली, और इसमें वैल्यू आनी चाहिए डाटा डॉट ऑक्यूपेशन। और अबाउट में जो आपने वहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू आनी चाहिए, मतलब ये है कि पहले ये वैल्यू प्री प्रिंट आनी चाहिए, पहली वाली वैल्यू आनी चाहिए इसमें। तो मैं ये इसलिए कर रही डाटा डॉट अबाउट, जो ये कॉलम नेम रखे हुए हैं, अबाउट आ गया, बस हो गया है अब ये कंप्लीट। कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, प्रोफाइल पिक्चर की वैल्यू ऐसे नहीं आएगी। तो ये ईमेल है, ईमेल में ये सारी चीज़ों ये यहाँ पे ये सेट हो गई। अब हमने इसमें चेंजेस भी सेव करवाने हैं। देखो ये अभी इसमें देखो ये एज जो है अभी नहीं आई है, यहाँ पे कोई भी ये सिलेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे नन आ रहा है। अबाउट में यहाँ पे देखिए अबाउट सही लिखा है हमने। टेक्स्ट एरिया में वैल्यू ऐसे नहीं आएगी, ये वाला हमने लिखना होता है टेक्स्ट एरिया के इन बिटवीन इसकी वैल्यू ऐसे। तो ये यहाँ पे भी नन आ गया। और एज, एज हमने सही लिखा है, वैल्यू डाटा डॉट एज। चलो ये तो हो गया। अब हम इसमें करेंगे कि अगर हमने कुछ वैल्यू को चेंज किया तो वैल्यू जो है वो चेंज हो जानी चाहिए, वहाँ पे अपडेट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम पहले तो सभी को उधर गेट करवाएंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करें और जो फाइल है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है व्यू में लगाओगे एक फंक्शन इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, और यहाँ पे हम सभी चीज़ों को गेट कर लेंगे। तो जो एफ नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, जो आपने वहाँ पे नेम लिखा है एफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और लास्ट नेम में हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। और यहाँ पे मैंने लिखा एल नेम, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमने ईमेल गेट, मतलब जो भी हमने अपने वहाँ पे उधर फील्ड्स बनाई हुई हैं उन सभी फील्ड्स को हमने इधर गेट करवा लेना है। तो मैं वही यहाँ पे कर रही हूँ, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और इसमें हमने ली हुई है एडिट प्रोफाइल में ये नेम सही रखने, दैट्स आपकी कई बार मिस्टेक हो जाती है, इसमें गेट नहीं होता। ईमेल है और नेम का इमेज है, इसको कैसे करवाना है वो करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और इसमें हमने करवाया ईमेल, और ये आगे इमेज, और इसमें ये कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर को मैंने नेम लिखा, मैं लिखूंगी कांटेक्ट। तो CON इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कांटेक्ट, एंड एज के लिए
रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एज लिखा एंड सिटी के लिए रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट सिटी देन जेंडर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट जेंडर ऑक्यूपेशन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन को मैंने नेम OCC लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं OCC ही लिखूंगी। अबाउट को मैंने नेम दिया हुआ है अबाउट और यहाँ पे मैं लिखूंगी AB इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और इसमें हम लिखेंगे अबाउट। सेव किया, इसको चेक भी कर लेते हैं डाटा आ भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो आप रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। इसको मैंने किया रिफ्रेश और जो भी मैं यहाँ पे डाटा फिल कर रही हूँ चेक करते हैं कि वो डाटा जो है हो भी रहा है या नहीं पोस्ट। इस पर क्लिक किया तो ये डाटा यहाँ पे आ तो रहा है कुछ, देखो CSRF टोकन की वैल्यू आ गई, बाकी सभी इमेज यहाँ पे जो है वो ब्लैंक ही आ रही है। तो एफ नेम सिटी ये सभी चीज़ें आ गई। इमेज को कैसे करवाना है क्या वो मैं बताऊंगी, फाइल्स में आती है इमेज। वैसे नेम इसमें इमेज इनपुट टाइप फाइल दी हुई है ना हमने, उसमें इमेज फील्ड को इनपुट टाइप फाइल दी हुई है, नेम इसको इमेज दिया हुआ है। तो इसको कैसे गेट करवाना है वो भी करेंगे। तो फॉर नाउ हमने ये जो डाटा हमारे पास यहाँ पे पहुंच गया है और हमने उसको करवा देना है अपडेट। और हमने कहाँ पे अपडेट करवाना है, ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट तो हमने गेट की ही हुई है, जो लॉग्ड इन यूजर है उसी को हमने चेंज करवाना है। बट जो ये है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल ये जो जाएगा ये यूजर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर के ऑब्जेक्ट को करेंगे यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट लॉगिन यूजर को गेट करेंगे यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट वेयर आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, ठीक है। ये ऐसे आप लॉगिन यूजर की आईडी गेट करवा सकते हो। नेम गेट करवाना है यूजर नेम करवा सकते हो, कैसे भी आपने डाटा फिल करवाना है। तो यूजर डॉट फर्स्ट नेम उसमें जाएगा FN, ठीक है। यूजर डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम में जाएगा LN लास्ट नेम एंड यूजर डॉट ईमेल में जाएगा EM आफ्टर दैट यूजर डॉट सेव, ठीक है। ये तो हो गया यूजर। अब हमने जो ये वाला डाटा है बाकी का डाटा जो है जैसे कॉन्टेक्ट हो गया, एज, सिटी, जेंडर, ऑक्यूपेशन, अबाउट, ये सारी चीज़ें करवानी है इस रजिस्टर वाले में। तो हमने लॉगिन यूजर की ये पहले से ही ऑब्जेक्ट को तो गेट किया ही हुआ है, ऐसे इसको ऐसे ही अपडेट कर देंगे। तो डाटा डॉट कॉन्टैक्ट नंबर, ये फील्ड का नेम सही होना चाहिए जो मॉडल का है। डाटा डॉट कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल्स टू CONU वेरिएबल है, देन डाटा डॉट एज है कॉलम का नेम और यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम भी एज लिखा हुआ है। देन डाटा डॉट कॉलम का नेम है सिटी और यहाँ पे वेरिएबल नेम मैंने लिखा हुआ है सिटी एंड डाटा डॉट जेंडर कॉलम का नेम लिया हुआ है मैंने और यहाँ पे लिखा हुआ है GEN एंड आफ्टर दैट ऑक्यूपेशन डाटा डॉट ऑक्यूपेशन ही लिखा हुआ है। अदरवाइज एरर आती कि कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट है ना, तो अगर वो एरर आई मीन्स कि आपने कॉलम का नेम कुछ गलत किया हुआ है। तो ये रहा ऑक्यूपेशन, अबाउट है डाटा डॉट अबाउट,
ये नहीं मैटर करता कि आपने ऑर्डर सेम ही रखना है। ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में वो कॉन्टेक्ट पहले आ सकता है, सिटी बाद में आ सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिटी पहले ही लिखनी है, जेंडर बाद में लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसको मैंने यहाँ पे लिखा ABT, और इसके बाद इसको भी हम कर देंगे सेव। सेव करवाने के बाद और यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट में भेज देंगे। जो जो ये कॉन्टेक्स्ट में भेज रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में हम भेज सकते हैं। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटस, स्टेटस में मैंने यहाँ पे भेज दिया चेंजेस सेव्ड सक्सेसफुली, सेव किया इसको हमने। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडिट प्रोफाइल में, कहीं पे भी आपने अगर जैसे हमने पहले किया था जावास्क्रिप्ट के अलर्ट में शो करवाना है, जावास्क्रिप्ट के अलर्ट में भी शो करवा सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे ही करवाऊंगी परसेंटेज इफ स्टेटस की, अगर यहाँ पे कोई स्टेटस आया तो हमने उसको करवा देना है शो। तो यहाँ पे मैं करूँगी एंड एंड आफ्टर दैट डेव क्लास अलर्ट, अलर्ट सक्सेस या अलर्ट प्राइमरी कर सकते हो आप। और यहाँ पे शो करवाना है हमने ये स्टेटस। तो लेट्स चेक ये एडिट हो रही है या नहीं प्रोफाइल हमारी। तो इसको हम करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद कुछ चेंज करके देखते हैं इसमें। जैसे मैंने नेम यहाँ पे लिखा, फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पीटर, पीटर। सेव चेंजेस। ओ यहाँ पे एरर आ गई, नेम ऑक्यूपेशन इज नॉट डिफाइंड। तो जब एरर आए घबराना नहीं है, यहाँ पे देखो एरर की लोकेशन भी लिखी होती है। तो व्यूज में 126 लाइन में एरर है, तो वही हम चेक करेंगे। ऑक्यूपेशन ओके, यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल बनाया था OCC बनाया था, तो हम यहाँ पे यही वाला वेरिएबल जो है वो लिखेंगे। वैसे वो यूजर में सेव हो गया होगा जो मैंने फर्स्ट नेम में चेंज किया था, और HTML में भी मैंने यहाँ पे फुल नेम की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगी फर्स्ट नेम। इससे आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जो वर्किंग में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउटपुट में बस वहाँ पे शो हो जाएगा। फर्स्ट नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैंने यहाँ पे करवाना है लास्ट नेम को शो। एडिट प्रोफाइल, ये देखो यहाँ पे होगा पीटर। अब अगेन मैंने इसमें चेंज करवाना है शिनचैन, और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करना है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 10। अगर मैं कम लिखती हूँ कॉन्टेक्ट नंबर, इस पर क्लिक किया क्योंकि हमने पैटर्न लगाया हुआ है, यहाँ पे आगे नंबर मस्ट कंटेन 10 डिजिट्स ओनली, तो ये मैंने 10 डिजिट्स लगा दिए। अब इस पे किया तो चेंजेस सेव सक्सेसफुली, और ये जो है हमारे जो चेंज है वो हो गए। अब मैंने एज लिखी यहाँ पे 5, सेव किया तो यहाँ पे आ गया वैल्यू मस्ट भी ओके 15 होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस पे ही मैंने लगाया था कि 15 से कुछ 80 लगाया था आई थिंक मैंने, कि वहां तक की एज होनी चाहिए। तो सेव करवाया, ये देखो ये भी चेंजेस हो रहे हैं। सिटी, सिटी मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ नन की जगह टोक्यो, ठीक है, और जेंडर मेल ही रखा, सेव किया तो ये आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे फीमेल करके सेव कर दिया, तो ये चेंजेस सेव हो गए। अब इसमें ये चेक्ड नहीं आ रहा फीमेल, डेटाबेस में तो हो गया होगा फीमेल सेव। तो मैं डेटाबेस ओपन करना है, न्यू ब्राउजर विंडो ओपन की, एडमिन, क्योंकि एक टाइम पे एक ही यूजर ऐड हो सकता है उसमें वेबसाइट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे /admin। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सर्च है, कोई और ब्राउजर में आप ओपन कर सकते हो एक टाइम पे, कि जैसे कि क्रोम है, क्रोम पे आपने ओपन कर लिया नॉर्मल वेबसाइट, और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे उसका एडमिन ओपन कर लिया, ऐसे कर सकते हो। बट सेम ब्राउजर पे एक ही यूजर का सेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे रजिस्टर टेबल में जो चेंजेस हो रहे हैं, हमने शिनचैन में चेंज किया है और इसको हमने जेंडर कर दिया फीमेल, बट वहाँ पे जो है वो मेल शो कर रहा है जेंडर, तो हमने उसको चेक करना है। यहाँ पे मेल आ रहा है,
और इसमें ऑक्यूपेशन भी मैं चेंज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट, सेव करवाया इसको। और ये जो है स्टूडेंट भी सेव हो गया, मैंने यहाँ पर ले लिया आई एम शिनचैन नोहारा, आई लिव with my family, we are 5 members in our family। आप सोचेंगे जो सिंचन देखते हो कि वो तो 4 मेंबर्स होते हैं, मैंने यहाँ पे शिरो को भी काउंट किया है। चलो जोक्स अपार्ट, हम इसको करेंगे सेव चेंजेस। ये चेंजेस हो गए सेव, और यहाँ पे देखो अबाउट भी यहाँ पे ऐड हो गया, बट हमने अभी इसमें करवाना है। और ये जो मैंने जेंडर वाला बोला है, जो आपने इसमें, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इसमें चेक्ड यूज होगा। आपने क्या करना है, सिलेक्ट में यहाँ पे टेम्पलेट टैग्स यूज करके जो भी जेंडर सिलेक्ट किया हुआ उसको चेक करना है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, नेक्स्ट में वीडियो में अदरवाइज आपको बता दूंगी। जो आपने ट्राई करना है कि आप इसको कर पाओ कि जो भी जेंडर वहां से बैकेंड से आ रहा है उसको आपने चेक्ड कर देना है उस वैल्यू को। तो ये आपकी आज के लिए असाइनमेंट है, और ये हो गया। अब इसमें हमने प्रोफाइल पिक्चर को भी अपडेट करना है। प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कैसे कर सकते हैं, इस पे मैंने क्लिक किया, जो भी मैंने यहाँ पे फाइल प्रोफाइल पिक्चर लेट्स वो सिलेक्ट की है, मैं यहाँ पे शिनचैन एक मैं इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ। चलो ये मैंने डाउनलोड की, सेव इमेज एज, कहीं भी डाउनलोड कर सकते हो आप, क्योंकि ये तो हमने अपलोड ही करवानी है। सेव, और आफ्टर दैट हम इसमें अपलोड करेंगे कि हमने, अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी हो, इसमें ये होगी रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के साथ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगी, यहाँ पे पिक्चर्स में जाके मैं यहाँ पे ये किया मैंने, और मैं इसको करूँगी सेव चेंजेस। तो पिक्चर तो अपलोड नहीं होगी, बट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में कोई इमेज नहीं आ रही। देखो इमेज फील्ड कोई भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही इमेज फील्ड, क्योंकि ये जो है इमेज पोस्ट में नहीं है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को प्रिंट करा हुआ है। ये इमेज जो है वो है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवा के देखोगे, जहाँ पे मैंने करवाया हुआ है प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, अगर आप प्रिंट करवाओगे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, तो आपको वहाँ पे इमेज मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। अब यहाँ पे मैंने इसको किया रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे पिक्चर को अपलोड करवाऊंगी। सेव चेंजेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे है हमारी पिक्चर जो है वो हो जानी चाहिए शो।